वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का दिन बढ़िया गुजरा होगा। कल जैसा बताया था मार्केट वैसे ही मूव करती हुई नजर आई और बहुत बढ़िया से रिटेल को धोया, ट्रैप करा। बैंक निफ्टी के बारे में बोला था मैंने गैप डाउन के मामले में, वो गैप डाउन ना होकर गैप अप हो गया, लेकिन उसके बाद बोला था 15 मिनट पहले बहुत क्रूशल होंगे। सो मार्केट ने 15 नहीं 45 मिनट बिल्कुल डाउन साइड दिखाई। बैंक निफ्टी में क्या गिरावट थी, और ऐसे गिरा के पूछिए मत। और उसके बाद रिकवरी भी आई, लेवल्स ने परफेक्ट काम करा। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो फिर मैंने आखिरी में क्लोजिंग के टाइम पे जो 2 शेयर दिए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। वो बहुत बढ़िया शेयर लग रहे हैं, और अगर कल गेम होना है तो वहीं पे होगा। लास्ट मिनट पे दिए थे मैंने 3:30 3:15 बजे के बाद। और वो शेयर काम करते हुए नजर आएंगे, जो कि एसबीआई और इंडस बैंक है, उन पर नजर डाल सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आ जाएंगे तो वहां पे आपको मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। अब देखिए आज का जो डेटा है उसके तहत में आज फिर से खेल वही था जिसमें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर से बाय करा। लगातार 10वां दिन है जब इन्होंने बाय करा, 10वां या 11वां दिन। 26 अप्रैल से लगातार ये बाय कर रहे हैं, और आज फिर अच्छी खासी बाइंग करी है। 1833 करोड़ से ज्यादा की। और डीआईएस की बात करें तो जैसे मैंने बताया, जब जब ये खरीदेंगे तभी थोड़ा थोड़ा माल बेचेंगे, लेकिन इनकी इंटेंशन माल बेचने में कभी भी मार्केट को गिराना नहीं है। हालांकि बढ़ने से रोकना इनकी इंटेंशन जरूर है, कल के वीडियो में समझाया था। ये मार्केट को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ गई तो उनको ज्यादा स्कोप मिलेगा बेचने का, और वो भी प्रॉफिट में बेचने का। इसलिए वो मार्केट को रोक के रखे हुए हैं, और इसी तरह से मार्केट चलती रहेगी। तो जब तक ये इस तरह की उछल कूद हो रही है, जब नीचे जाए मार्केट और रिकवरी आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी फिलहाल गिरने के मूड में नहीं है। और जब तक खासतौर पे एफ आई आई एस खरीद रहे हैं तब तक वैसे भी निश्चिंत रहिए। अभी इन्होंने इतना माल खरीद लिया है कि ये अभी फिलहाल एकदम से गिराते हुए नजर आएंगे मार्केट को, तो भी इनको 1-2 दिन लग जाएंगे, इतना माल है इनके पास। इन्होंने मई के महीने में अगर बात करूं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, तो 11,426 करोड़ का माल खरीद रखा है इस समय भी। और अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी ये नेट में 5,711 करोड़ का माल खरीद कर गए हैं। और उससे पहले के मंथ में मार्च में भी इन्होंने थोड़ी सी बाइंग करी थी 2,000 करोड़ की, 1,997 करोड़ की। तो इस तरह से अभी इनके पास अच्छा खासा 20,000 करोड़ के करीब का माल पड़ा है। और इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये अब शायद बाइंग में आ रहे हैं, और वो भी ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन भी शुरू हो गए हैं। और कई कारण है। दुनिया भर में माना जाता है मे इज द मंथ व्हेन सेल अवे एंड गो अवे वाली पॉलिसी चलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस महीने में ये बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं फिर से। तो ये कुछ है जो कह रहा है, और लगातार 10वां 11वां दिन ये बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि एफ आई इतनी बड़ी बाइंग कर रहे हैं। और इसका फायदा उठाते हुए डीआईएस ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 789 करोड़ का माल बेच दिया, जो कि अभी तक महीने में सिर्फ इन्होंने पूरे मई के मंथ में 2,874 करोड़ का माल बेचा है। हालांकि अगर इससे पहले के महीनों की बात करें तो अप्रैल महीने में इन्होंने 2,216 करोड़ माल खरीदा था। और अगर इससे पहले की बात करें तो मार्च महीने में 30,000 करोड़ का, और उससे भी पहले की बात करें तो फरवरी महीने में 20,000 करोड़ का। और अगर वैसे बात करें तो मैंने आपको बता रखा है ईयरली बेसिस पे ये पिछले 2 साल से लगातार मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बाइंग कर चुके हैं। अभी तक 4-4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। तो ये मार्केट को गिराने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर ये बाय कर रहे हैं तो ये मार्केट के उठने में ही फायदा है, और ये गिरने नहीं दे रहे हैं। वरना जितना माल एफ आई एस बेच चुके हैं पिछले 2 साल 2.5 साल में, उतने में मार्केट अभी बहुत नीचे होती। तो इस तरह से बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन फिर याद रखिएगा, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, मार्केट नीचे गैप छोड़ के आई है 17,100 से 200 के बीच में, वो फिल होगा तो एक गिरावट आएगी। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि आज का डेटा जो बना हुआ है ऑप्शन चेन का, उसके मुताबिक कल फिर वीकनेस नजर आ रही है, मार्केट फिर से नीचे जाती हुई नजर आ सकती है। उसके लिए तैयार रहिएगा। और कल वैसे भी एक्सपायरी है और बड़ा दिन होगा, और गेम बड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह का डेटा बना हुआ है, बढ़िया से हेजिंग कर रखिए। 30,000 करोड़ का माल ऊपर से नीचे होगा ऑप्शंस में और फ्यूचर में, कल मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इसके आगे मत पूछिएगा, क्योंकि बहुत लंबा कुछ हो जाएगा अगर बताएंगे तो। मैं ये डेटा बनाता हूँ, और उस डेटा के हिसाब से जो देखकर पता चल रहा है, अगर आप भी देख के समझ सकें तो साहब देखिए ये है फॉर्मेट, और ये डेटा बता रहा है कि क्या कहानी चल रही है। अगर मैं सिर्फ ऑप्शन चेन के डेटा की बात बताऊं, तो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो आज इन्होंने 2,611 करोड़ का माल खरीदा है इंडेक्स ऑप्शंस में। कल इन्होंने 10,573 करोड़ का माल बेचा था, उससे पहले 21,000 करोड़ का माल बेचा था। और ये सारा माल अभी पेंडिंग में, और उसके पहले फ्राइडे को 20,290 करोड़ का माल खरीदा था। और ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं। आमतौर पे 1,500 से 2,000 2,500 करोड़ के अंदर में ही ऑप्शंस का गेम सिमट जाता है रोजाना। लेकिन पिछले 5 दिन से इतना बड़ा बड़ा गेम हो रहा है, समझ लीजिए कि कल एक्सपायरी है, इसलिए इसको पूरा बराबर करेंगे ये, और इस तरह का गेम होगा।
ठीक है, अब इसको और ज्यादा एलैबोरेट करके समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो छोटा करते हुए आगे की बातें करते हुए बाकी के डेटा को देख लेते हैं। देखिए आज की तारीख में, आज बोलूं तो सेंसेक्स के अंदर में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से बढ़ गई और आज पॉजिटिव में था। 1085 शेयर्स बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई और 945 थी और हम वापस से ट्रैक पे दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि बाइंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और बाइंग तो हुई है। मैंने डेटा आपको वहां भी दिखाया है एफआईएस का, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने मैनिपुलेशन जो हो रही है वो रिलायंस से हुई, आज एचडीएफसी बैंक से हुई, एचडीएफसी से हुई, और इसी के साथ में मार्केट को उछल कूद सेंसेक्स को और निफ्टी को ये मैनेज कर रहे हैं। अदरवाइज पीछे में बाइंग हो रही है और ये इसीलिए हो रही है कि अच्छा देखो अब इसमें दोनों का फायदा, डीआईएस बेच बेच के थोड़ा थोड़ा माल निकाल सकते हैं, कैश निकाल रहे हैं, उनको फायदा है क्योंकि वो बहुत प्रॉफिट में बैठे हैं, बहुत नीचे से खरीदते हुए आ रहे हैं। और डी एफ आई एस उनको माल नहीं मिल रहा था, उनको अच्छा है मार्केट यहीं रुकी रहे तो रोज गिराने के लिए तुमको थोड़ा थोड़ा बेचना पड़ रहा है। उनको खरीदना था अगर तो उनको खरीदने के लिए मिल रहा है, अदरवाइज ये मार्केट बढ़ती ही चली जाती तो उनको बहुत महंगे में मिलता, उनके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अगर अब इसके बाद एफ आई एस खरीदना बंद कर दे या बेचने पे आ जाए तब मार्केट को एक अच्छा डिप मिल सकता है। और फिर बता दूं, गैप छोड़ के आई है मार्केट, कभी नहीं छोड़ के बढ़ती ऊपर, मार्केट गैप जरूर फिल करती है। नीचे 17,100 से 200 के बीच में मार्केट में गैप है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी 43,000 42,800 के बीच में गैप है, वहां पर वो फिल करेगी करेगी। बैंक निफ्टी का मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट निफ्टी का अभी देख के बता दूंगा वो, बट निफ्टी का अगर बता दूं तो 17,100 से 200 के बीच में गैप है और वो गैप फिल होगा, अभी नहीं हो रहा, इसलिए जल्द में। इसका मतलब सिर्फ इतना कह रहा हूं मैं कि फोमो में बाइंग मत कीजिएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट में बाइंग मत कीजिएगा। अगर कोई शेयर अच्छा लगता है तो उससे नजर बना लीजिए, जब वो गिरे तब उसे खरीदिए, नहीं तो गिरना तो मार्केट को है, जब वहां पहुंचेगी तब पूरा माल खरीदिएगा, उससे पहले पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, बना लीजिए। आने वाले 4-6 महीने में मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न देने वाली है। अब बात करते हैं बाकी की। देखिए निफ्टी आज बंद हुआ 18,315 पे और बैंक निफ्टी बंद हुआ 43,331 पे। और इस तरह से अगर अब बात करें तो आज बैंक निफ्टी में 132 पॉइंट की बढ़त थी जो कि कुछ नहीं होती, और अगर निफ्टी में बात करें तो 50 पॉइंट की बढ़त थी जो कि काफी कम है कंपैरेटिवली। जो आजकल गेम चल रहा है वो 100 सवा 100 पॉइंट तो ऐसे ही ऊपर नीचे होता है, तब असली मूव होता है। लेकिन चमत्कारी बात आपको बता दूं, आज की जो मूवमेंट थी द हाई एंड लो के बीच में, या मार्केट ने जो नीचे करा फिर ऊपर करा, वो रेंज जो थी वो 114 पॉइंट्स की थी। और कल भी जो मार्केट ने ऊपर नीचे करा था वो भी 114 पॉइंट की गेम थी। यानी कि एक रेंज के अंदर मार्केट को खेला गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया, लेकिन रिटेल को जरूर डरा दिया गया है। और मैंने बताया था दूसरी बात कि रिटेल को पूरा यकीन दिला देंगे अगर बढ़ना है इसको तो उससे पहले कि ये बढ़ने नहीं वाली है, और अगर गिरना होगा तो आपको पता भी नहीं चलने देंगे और उस तरह से गिराएंगे, ये याद रखिएगा। ये बेसिक फंडा होता है, विद एक्सपीरियंस आपको भी समझ में आ जाएगा, मगर इस लाइनों को याद करके लिख कर रख लीजिएगा, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमेशा काम आएंगी। अब आगे चलते हुए देखिए देखिए आज के बढ़ने वाले सेक्टर थे, आज फिर से बैंक्स में वही खेल होता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंक्स गिर रहे थे और प्राइवेट बैंक्स बढ़ रहे थे, और आज ओवरऑल बैंक्स भी ग्रीन में बंद हो गए हैं। ठीक है, कल मैंने समझाया था, कल का वीडियो अगर आपने देखा तो आप जानते होंगे मैंने क्या कहा था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, कल के दिन पीएसयू बैंक्स में ही खेल होता हुआ नजर आ सकता है, और यही है जो ऊपर को बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और वो बहुत तेजी से आएंगे अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो, और ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी रेंज बहुत खतरनाक छोटी बनी हुई है। बैंक निफ्टी ऊपर में 43,550-60 के ऊपर जाए तभी असली बाइंग बनती है, अदरवाइज ये वहां से वापस नीचे घूम जाएगा, इतने तक ही जा रहा है। अभी इसकी रेंज जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से 43,200 अगर मानना चाहें तो आप छोटी में रख लें, लेकिन वैसे 43,000 से 43,500 के बीच में मार्केट घूमती नजर आ रही है बैंक निफ्टी के मामले में। हालांकि 43,200 पे भी अच्छा ऊपर इंटरेस्ट है, पुट और ऑप्शन कॉल में दोनों में है, और वहां पर जाकर गेम चेंज हो सकता है, उस पर नजर रखिएगा। और अगर निफ्टी की बात करें तो मैंने कल बताया था 18,200 से 300 का लेवल, आज बोल रहा हूँ 18,200 से 350 का लेवल, इसके बीच में जब तक है मार्केट तब तक कोई बड़ा मूव नहीं हो रहा। 315 पे क्लोज हुए, 350 बहुत दूर नहीं है, इसके ऊपर चला जाए तो 350 से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर अपना इसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर ऊपर जाती है। हालांकि निफ्टी मुझे ज्यादा कमजोर दिख रही है कल के लिए, बैंक्स में तेजी आती हुई नजर आ सकती है। अब आगे चलते हैं, ग्लोबल संकेतों को देखें तो आज देखिए सब जगह पे कमजोरी है, बाकी इनफैक्ट फॉर द एक्सेप्ट फॉर द इक्विटी इक्विटी मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि पैसा अब शायद यहाँ पे इन्फ्यूज हो इक्विटी मार्केट में, यानी कि कल मार्केट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आज गोल्ड नीचे ट्रेड कर रहा है 0.63%, हालांकि बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, इसके लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं, वहीं से घूम रहा है 61,035 पे है अभी, और इससे पहले ऊपर 61,600 को टेस्ट करके आया। मैंने बता रखा है इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो सकता है, ऊपर की तरफ जाता दिख सकता है।
ये अपनी रेंज ब्रेक कर चुका है 61,200 मैंने बता रखी थी। बाकी वीकली वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। सिल्वर को भी मैंने कह रखा है आपको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, हालांकि ये 78,850 को जल्दी ही छू लेगा, उसके बाद देख सकते हैं कि ये क्या प्राइस एक्शन बनाएगा। और जब तक ये सब 78,500 या 78,800 को टेस्ट नहीं कर लेता तब तक इसका असली गेम पता नहीं चलेगा। और अभी फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग है और ये अपने न्यू हाइज बनाने के दौर में चल रहा है। अब बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड में आज एक अच्छी खासी गिरावट है। फिर से इकोनॉमी के लिए सपोर्ट और मार्केट के लिए सपोर्ट, 0.98% की गिरावट के साथ 5981 पे ट्रेड कर रखा है। और मैं जो बता रहा था आपको 5950 का ट्रेड लेवल है, इसके नीचे अगर जाएगा ये तो ये बेच सकते हैं आप, अदरवाइज ये ऊपर 6100 को टेस्ट करता नजर आ सकता है। लेकिन खरीदने की कोशिश ना करें, बेहतर होगा, क्योंकि इसकी अपर लिमिट हो सकती है 6100, जहां से ये ऊपर जाना अभी मुश्किल लग रहा है। अब अगर इसके अलावा बात करें डॉलर, डॉलर आज फिर से थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया, थोड़ा नीचे की तरफ आया हालांकि, लेकिन अभी भी 82 के ऊपर बना हुआ है। तो मार्केट को हालांकि अभी जो सपोर्ट दे रहा था, मैंने कहा था जब तक ये 82 के नीचे है तो बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहा है, वो सपोर्ट अभी थोड़ी कमजोर है, लेकिन अभी भी ये सपोर्ट में ही है, 82.095 पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने लेवल्स बता रखे हैं आपको, 82.30 याद रखिएगा, इसके ऊपर अगर चला गया तो ये जो सपोर्ट दे रहा है देनी बंद कर देगा, और खेल यहाँ पर होगा अगर मार्केट को बड़ा वाला गिरावट का सीन दिखाना है तो। बाकी वीकली वीडियो देखा है आपने तो जरूर समझ गए होंगे, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और नहीं वो भी करना चाहते तो टेलीग्राम का लिंक वहां पर आ जाइएगा, जब मार्केट में डेटा बनता है वहां पे मैं बताता हूँ। और सुबह सुबह जो ट्रेड देता हूँ वो 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कामयाबी देते हैं। मैंने अभी आज फिर दो क्लोजिंग के टाइम पे भी ट्रेड दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट होता है, वो फेल नहीं होते, रेयरली कभी होता है जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा देता हूँ अगर मैं देता हूँ तो। आइए चलते हैं लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है इन द चार्ट्स। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें, दिस इज एज पर सेबी नॉर्म्स। आइए अब चलते हैं, देखिए निफ्टी का जो अगर चार्ट है और उसे हम देखें तो देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है, आर्ली चार्ट देख रहा हूं मैं, इसके अंदर इसने 20 एसएमए को छुआ और ये वापस चली गई, और ये ऊपर फिर जाकर अभी 20 एसएमए के पास ही ट्रेड कर रही है और बहुत दूर नहीं है। अगर आप देखें जब जब 20 एसएमए के पास दूर जाती है तो ये वापस आती है, ऐसा इसका सीन है। यहाँ पर ये 20 एसएमए के पार चली गई थी 9 मई को सुबह 10 बजे, उसके बाद इसने करेक्शन लिया, 20 एसएमए की लाइन जो बीच में देख रहे हैं इसको छुआ और ये फिर से वापस ऊपर की तरफ आ गई है। लेकिन अभी ये अपने हाई को पार नहीं कर पाई जो आज का ही हाई था, और उसके नीचे ही क्लोज हुई है, तो इसलिए अभी फिलहाल इसको इंतजार कीजिए। अब कल अगर बाय करना है तो 18,350 का लेवल मान लीजिए, इसके ऊपर हो तो बाय कीजिएगा, इसके नीचे हो तो अवॉइड कीजिएगा बाय को। सेल नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सेल करना हो तो सेल के लिए आपको नोट कर लीजिए 18,270 के नीचे अगर आ जाए तो आप सेल की सोचिएगा, नहीं तो सेल से भी बचने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इस बीच में काम करना चाहते ही हैं, अगर बहुत ज्यादा खुजली हो तो भाई आप इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 5 ईएमए चैनल बनाइए, मैंने आपको बता रखा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बताया, नहीं तो किसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मेरे पीछे कोचिंग वाले जो वीडियोस दे रखे हैं उनको देख लीजिएगा, उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करा होगा मैंने, क्योंकि इसके बगैर मैं काम ही नहीं करता हूँ। सबसे आसान तरीका लाइव मार्केट में कुछ भी जानने के लिए यही होता है। अब बात करते हैं लेवल्स की आगे के, इनके अलावा अगर ऊपर जाती है मार्केट या नीचे जाती है तो क्या लेवल्स होंगे जिन पे हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलेगी। तो अगर इन लेवल्स को बताने के बाद मैं बता रहा हूं आपको कि ऊपर जाता है निफ्टी, तो अगली रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट वाली बनती है, जो कि स्टिफ रेजिस्टेंस बनेगी, वो 18,340-50 का एरिया बनता है। इसके पार जाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसके पार चला जाता है तो आप इससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर उसके बाद बाय करके राइड करने की कोशिश करिए। अगली रेजिस्टेंस 18,408, उसके बाद 18,440, और 18,440 जो है वो बहुत क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी। इसको पार करना बहुत पैसा लगेगा, लग सकता है, हाँ लग सकता है। एफआईएस खरीद रहे हैं, अगर वो खरीदने पाए तो आराम से खरीद सकते हैं। और अगर कहीं डीआईएस ने नहीं बेचा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ऊपर जा सकती है मार्केट यहाँ से, ठीक है। अब ये लेवल को ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ के ऊपर अगर जाए तो फिर बड़ा वाला ट्रेड चाहे तो आप पोजिशनल बना लीजिएगा, मंथली में बनाइएगा, अगले 2-4 दिन होल्ड करिएगा, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और उससे पहले ऑप्शन चेन का डेटा देख लीजिएगा, ऑप्शंस में आपको नजर आएगा कि ऑप्शंस में पुट जो हैं उनका काउंट, ओवरऑल टोटल का काउंट नीचे देख लीजिएगा, वो ज्यादा नजर आएगा, रिटर्न ज्यादा होंगी कंपेयर टू कॉल्स, कॉल्स की गिनती कम हो जाएगी और पुट की बढ़ जाएगी। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और अगर ये भी ना जानते हो तो उसके अलावा आप टेलीग्राम ही ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं बताता ही हूँ।
अब इसके अलावा आप बात करूं, इसके ऊपर गई तो फिर 18,530-40 भी आ सकता है, कल ही आ सकता है, तो हाँ कल भी आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाना बड़ा इंपॉसिबल सा होगा। 18,500 के ऊपर जाना तो नामुमकिन जैसा है कल ही। लेकिन 18,300 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से, वहां पर पैसा लगा हुआ है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसको पार करना इसको थोड़ा दिक्कत होगी, और अगर कर गया तो ये वहां जरूर जाएगा एक बार, ताकि वहां पर पैसा जो है लगा हुआ वो नल्लीफाई हो जाए। कल एक्सपायरी है, तो वो जब अगर थोड़ी टाइम के लिए भी वहां चली गई तो वहां पे वो ऑप्शंस की प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, और वो टाइम उनके लिए बड़ा आराम से एग्जिट का होगा। अब नीचे की बात करते हैं। अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो बस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बन रही है वो 18,250-60 पे बन रही है, इसको ये तोड़ेगा नहीं ऐसा बता रहा है। लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो फिर सेल का ट्रेड अच्छे से ले लीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है 18,200, और 18,200 के बाद और अच्छी सपोर्ट बनती है 18,175, और ये वो क्रूशियल एरिया है। जब तक इसको ना तोड़े तब तक बियर्स हावी नहीं है, तब तक डेली का गेम ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर आप एक अच्छा गेम ले सकते हैं, जब फिर अगला लेवल है वो सीधा नीचे 18,100 तक ले जाएगा। 70-80 पॉइंट आराम से निफ्टी में आएंगे, बहुत मोटा पैसा बनता है। और अगर इसको तोड़ दिया इसके बाद 18,100 को, 18,098-90 का लेवल बनता है, इनफैक्ट 95 का। इस पे नजर नजर रखिएगा 18,090-95 का, और इसको तोड़ने के बाद फिर एक इंपॉर्टेंट लास्ट सपोर्ट बनती है 18,050 पे। यहां तक कल ट्रेवल करता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी, अगर नीचे आया तो। और इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर इसको तोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वीकली वीडियो में समझाया हुआ, उसे देख लीजिएगा। और अगर इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें और कल के ट्रेड की बात करें, तो साहब देखिए, बैंक निफ्टी में अपनी लेवल पे जहां ये बंद हुआ है ये बहुत मजबूती और ताकत तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह का इसमें गेम हुआ है वो ये बता रहा है कि अगर अगर बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, अगर बढ़ना है तो वो गेम यहां से निकल के आएगा, और वो जो ट्रैपिंग जिसे कहते हैं और शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं वो बैंक में आती हुई नजर आएगी, और वो भी पीएसयू सेक्टर में आएगी, सरकारी बैंकों में आएगी। वो देख लीजिएगा उसके हिसाब से चलते हुए। और उसमें भी मैंने दिया है आज की क्लोजिंग के टाइम पे एसबीआई, उसको देख लीजिएगा। अगर वो चलने पे आया तो एक अच्छी चाल दिखा सकता है कल। और अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। अगर ऊपर गया तो 43,350-60 का एरिया एक रेजिस्टेंस, इसको अगर पार करके ऊपर जाता है तो फिर 43,430-40 का एरिया, इसको पार कर दिया तो फिर 43,515-20 का एरिया। और ये एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल होगा, इसको वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आकर गेम कुछ ना कुछ तय करेगी, ये सीधे में पार नहीं होगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन होना होता है। और अगर यहाँ पर कोई बड़ी लंबी सी कैंडल बनाकर ये पार कर गया तो सीधा 43,617 तक जाएगा ये, और वहां पर जाकर फिर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा, और अगर ऊपर के लेवल पे आके रुके मार्केट तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम बिताएगा। और इसको पार कर गया तो फिर 43,687, 43,743, और उसके बाद 43,930-40 तक बैंक निफ्टी कल ही ट्रेवल करता नजर आ सकता है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर बल्ले बल्ले है। और कहीं अगर क्लोजिंग 43,940 या 44,000 के ऊपर दे दी तो बस ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल होगा। छोटी क्वांटिटी में आप इसको फिर बड़े लेवल के लिए, लंबे गेम के लिए बाय करके किसी ऑप्शन को जा सकते हैं, छोटी वाली, क्योंकि फिर ये बड़े वाले गेट खोल देगा। और इसके बारे में हम कल बात करेंगे अगर जरूरत होगी तो। नहीं तो ये नीचे आएगा वापस, और वहां से अगर नीचे आया तो फिर रास्ते खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि फिर ये अपनी बढ़त पूरी कर चुका और अब इसमें दम नहीं बचा है, ये तय हो जाएगा। थर्ड टाइम अटेम्प्ट अच्छा नहीं होता, और ये अब सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर चुका है। आज फिर ये एक अटेम्प्ट में फेल हुआ है। कल का अटेम्प्ट क्या होगा वो देखने की चीज होगी, और नहीं कर पाया तो फिर एक गिरावट की उम्मीद कीजिएगा। और फिर जैसा मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू में, नीचे के लेवल्स पे बाय करना है, इंतजार कीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर कल बैंक निफ्टी नीचे आता है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो 43,240-50 पे बन जाती है। इसको अगर तोड़ दिया तो फिर 43,200 पे भी सपोर्ट है, हालांकि बहुत कमजोर सपोर्ट है। अगर ये अब यहाँ पे आया तो इसे तोड़ देगा, आज काफी टाइम तक इसको टेस्ट कर चुका है ये। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,090-60, 60 से 90 का एरिया है जहां पर ये आकर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, पर ये भी कमजोर सपोर्ट है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से बाउंस करे, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,000 का लेवल है, जो 43,040 से लेकर 42,940-50 का एरिया, ये क्रूशल एरिया होगा। यहाँ पर इसको सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर लेना चाहिए, बट इसने आज ये कर लिया है, मैंने कल भी बताया था। अब ये कल करेगा कि नहीं करेगा, अगर यहाँ तक आया तो वो एक डाउटफुल चीज होगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पर आया और आज फिर आज सपोर्ट
कमजोर कर दी है और कल फिर अगर यहाँ आया, आना नहीं चाहिए आइडली, ठीक है, मेरे हिसाब से कल 43,000 को नहीं ब्रीच करेगा और 43,200 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं से बाउंस बैक करना चाहिए। लेकिन अगर आ गया यहाँ पे तो बॉस फिर ये खतरनाक हो सकता है, फिर ध्यान रखिएगा 43,900 और उसके बाद फिर छोटी सी सपोर्ट 42,860 और उसके बाद फिर लास्ट हो 42,780। हालांकि यहाँ आ गया तो मैं यहाँ पे बाय की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये अभी जो अपर लोअर अभी हायर हाई बना रहा है, हायर लोज हायर हाइज बना रहा है, ये हायर लो बना देगा, लोअर लो बना देगा, सॉरी। देखिए अभी क्या कर रहा है, ये हायर लो बना रहा है, ठीक है, एक ये लो बनाया था, उसके बाद इसने अब ये लो बनाया, फिर से ऊपर जा रहा है अभी तक। और पिछली बार जब यहाँ से आया था तो इसने ये हाई जो है ये भी लोअर हाई बनाया है, ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये अगर इससे ऊपर ऊपर से उछल गया तो ये फिर ठीक है, फिर रेंज छोटी कर कर ये कल नहीं परसों तरसों मंडे को किसी दिन गेम दिखाएगा। लेकिन अगर हुआ तो, लेकिन अगर इसने ये वाला लो तोड़ दिया तो ये जो पैटर्न है बना रहा है लोअर नहीं हायर लोस का, यानी कि पहला लो ये, उसके बाद हायर लो, तो उसके बाद अगला हाई लो जो है वो इससे ऊपर ही बनना चाहिए, तो वो पैटर्न टूट जाएगा। और अगर ये पैटर्न टूट गया तो फिर ये नीचे आ रहा है, ये बात समझ। और ट्रैपिंग थी ये सब जो हुआ और ये फंसा है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट लेवल 42,789, यहाँ तक अगर आ गया तो फिर ये जा रहा लंबा नीचे, तब मैं बाय की नहीं सोचूंगा, मगर मैं सेल भी नहीं करूंगा और वेट करने की कोशिश करूंगा। और अगर इसने इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करा तो फिर मैं सेल करूंगा और अगली सपोर्ट जो है वो 42,630, ये भी छोटी सी सपोर्ट है। और उसके बाद 42,486, ये भी हल्की सपोर्ट है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश करूंगा। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 42,400 एक थोड़ी अच्छी मजबूत सपोर्ट है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 42,160 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, या फिर इससे अगली सपोर्ट जो बनती है वो 41,986 है। ये जगह, इन दो में से किसी एक जगह से फिर बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बनेगी और यहाँ तक आप राइड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आएगा तो ये गैप भी फिल कर देगा। जो गैप इसने छोड़ा हुआ है वो यहीं पे छोड़ा हुआ है, ये है वो जगह जहां पर इसने गैप छोड़ा है। ये लेवल बनता है 42,265 और नीचे जो गैप था जहां से ये क्लोजिंग हुई थी वो 42,176 की थी। और उसके बाद अगले दिन ये गैप अप हुआ और ये गैप के बाद इसने ये जगह नहीं फिल करी और सीधा ऊपर 42,270 से, यानी कि 100 पॉइंट बीच में छोड़कर गया हुआ है, ठीक है। तब ये यहाँ से बाउंस करेगा और ये सीन बन रहा है। इसी लेवल को और इसी गैप को बोल रहा हूँ मार्केट फिल करने जरूर आएगी। निफ्टी में भी बताया मैंने आपको और बैंक निफ्टी में भी। अब इसके हिसाब से फोमो में मत आइएगा, पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, शेयर्स बाय कीजिए, लेकिन वो जो गिरे आप पसंद करके रखिए और जब गिरे तो उन्हें बाय कीजिए, वरना ये इस लेवल में आए तब बाय कीजिएगा। और अभी भी जो बाइंग करनी है वो थोड़ी थोड़ी करनी है, सारा पैसा मत लगाइए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बाकी टेलीग्राम में आ जाइएगा, वहां पे लाइव देता रहता हूँ, कुछ शेयर्स भी देता रहता हूँ, अच्छा प्रॉफिट कमाइएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।